तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर बहुपद के पर्सनली 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछते हैं। यह एक्सरसाइज काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जाँच कीजिए। मतलब सबसे पहले कहता है शून्यक ज्ञात करें और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे शून्यक निकालते हैं। तो हम किसी भी संख्या को शून्यक निकालते हैं तो उसके बराबर हम 0 देते हैं, तो 0 दे दिए। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट अगर हम करेंगे तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8। तो ऐसा कौन संख्या होगा जिसे गुना करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर -2, तो -4 और +2 होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x² + 2x - 4x - 8 बराबर 0। देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन होगा x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, यहाँ पर x हट जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर -4 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 2, क्योंकि -4 में 2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ है। तो यहाँ पर x + 2 और x + 2 यह दोनों एक है, तो हम इसे एक जगह लिख लेते हैं x + 2, और यहाँ पर x और -4 को एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया, अगर x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और यहाँ पर x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो एक शून्यक आया -2 और एक शून्यक 4 आया। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे सत्यापित करने पर, सत्यापित करने पर। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने पर, तो सत्यापित करने पर तो हम मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर, मतलब पहला शून्यक को मान लेंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर पहला शून्यक है -2 और दूसरा शून्यक को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर 4। अब यहाँ हो गया। अब बहुपद px बराबर यहाँ पर दिया है, बहुपद px बराबर दिया है x² - 2x और -8। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें पता है ax² + bx + c होता है। तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर -2 और c बराबर -8। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8। अब यहाँ पर कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा को लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें फॉर्मूला पता है -b/a होता है, तो हम -b/a लिख लेंगे। और अल्फा का मान यहाँ पर -2 है, ठीक, तो -2 लिए, और उसके बाद बीटा का मान 4 है, 4 हो गया। उसके बाद माइनस, और b का मान है -2, तो हम -2 लिख लेंगे, -2, और a का मान है 1, यहाँ पर 1 लिख लिए। 4 में 2 घटेगा तो बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, तो यहाँ पर +2 तो +2, तो LHS बराबर RHS हो गया। अब हम अगला लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा का मान है -2 गुने बीटा का मान है 4। अब c का मान है -8 और a का मान है 1। तो -2 में 4 से गुना होगा तो -8 होगा, तो -8 बराबर -8 है तो -8। तो यही तो सत्यापित करना था, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच यह बराबर है कि नहीं, सत्यापित हुआ। तो यह सत्यापित हो गया। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व करके तुम 2 नंबर एग्जाम में ला सकते हो। ये पहला का दूसरा का शून्यक सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला का सबसे पहले शून्यक निकालेंगे तो हो जाएगा 4x² - 4s + 1 बराबर 0। हम सबसे पहले लिखते हैं। और फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। ऐसा कौन सा संख्या है जिसे गुना करने पर +4 और जोड़ने घटाने पर -4 पूरे, तो -2 और -2, तो -2 और -2 में गुना करेंगे तो +4 पड़ जाएगा और जोड़ेंगे तो -4 पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x² - 2s 2s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s, यहाँ पर बच जाएगा -1, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो 2s, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों घर मिल रहा है, तो दोनों घर मिल रहा है तो दोनों को हम एक जगह लिख लेंगे 2s - 1, और यहाँ पर भी दोनों मिल रहा है तो हम लिख लेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 1/2। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और s बराबर 1/2। तो दोनों का शून्यक 1/2 आया। तो अब यहाँ पर हम सत्यापित करेंगे, तो लिख लेंगे सत्यापित करने पर, सत्यापित
करने पर। तो सत्यापित करने पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, तो हम लिख लेंगे माना कि, तो माना कि तो सबसे पहले पहला शून्य का अल्फा मार लेंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 और दूसरा शून्य का बीटा तो 1/2। अब बहुपद px दिया है तो हम px बहुपद को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर व्यापक रूप से हमें पता है कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। अब हम लिख लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान यहाँ पर दिया है 1/2 प्लस 1/2, बीटा का मान 1/2 है और यहाँ पर b का मान है -4 और तो हम -4 लिख लेंगे और a का मान है 4 तो हम 4 लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पर एलसीएम इसका हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4/4 और यहाँ पर हो जाएगा 2/2 और यहाँ पर 4/4 लिख लेंगे। उसके बाद यह कट जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर 1। यह तो निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला हमें पता है c/a होता है। यहाँ पर अल्फा दिया है 1/2 गुणे, अब बीटा दिया है 1/2 और c दिया है 1 और a दिया है 4। तो यहाँ पर 1 में 1 से गुना होगा था 1 और 2 में 2 से गुना होगा था 4 और यहाँ पर 1/4 है तो 1/4। तो यही तो सत्यापित करना था, यह दोनों बराबर है कि नहीं। तो सत्यापित हो गया तो हम लिख लेंगे सत्यापित हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। चलिए अब पहला के चौथा के सबसे पहले शून्यकों को निकालते हैं। तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए 4u² प्लस 8u बराबर हम सबसे पहले 0 लिख देंगे और यहाँ पर हम 4u का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा u प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 1/4u के बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 0/4, तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 0। अब यहाँ पर u प्लस 2 के 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -2। तो यहाँ पर दोनों शून्यक निकल गए, एक 0 एक -2। अब यहाँ पर हम सत्यापित करेंगे, तो लिख लेंगे सबसे पहले सत्यापित करने पर, तो सत्यापित करने पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, तो माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब बहुपद हम px लिख लेंगे, तो बहुपद px दिया है 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पर हो गया। तो a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर कुछ नहीं दिया है तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और हमें पता है फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा का मान दिया है 0 प्लस यहाँ पर बीटा का मान दिया है -2 और यहाँ पर b का मान दिया है -8 और बटे a का मान दिया है 4। यहाँ पर 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा और यहाँ पर यह कटेगा तो हो जाएगा -2। अभी अल्फा प्लस बीटा निकल गया, तो उसके बाद हम निकालेंगे अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें पता है फॉर्मूला होता है c/a और अल्फा दिया है 0 इंटू बीटा दिया है -2। तो c हमें दिया है 0 और a हमें पता है 4। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर भाग देंगे 0 में 4 से तो हो जाएगा 0। तो यही तो सत्यापित करना था, तो हम लिख लेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। अगर इस तरह से तुम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर आपको तो पक्का दे देगा। चलिए अब पहला के 5वां का शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, तो इसके बराबर हम 0 लिख लेंगे, यहाँ पर 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 15 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 प्लस में हो गया। अब यह इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस में लगेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस में रूट अंडर हो जाएगा 15। तो 1 हो गया t बराबर हो गया 1 प्लस में 15 और 1 हो गया t बराबर माइनस में 15। तो यहाँ पर 2 शून्यक हमें निकल गया है। तो अब हम सत्यापित करेंगे, तो लिख लेंगे सत्यापित करने पर, तो सत्यापित करने पर, तो सत्यापित करने पर हम सबसे पहले मान लेंगे, तो माना कि अल्फा बराबर पहला शून्यक दिया है √15 प्लस में और बीटा बराबर दिया है -√15। तो यहाँ पर हो गया। अब बहुपद px लिख लेंगे, तो बहुपद px हमें दिया है t² - 15, t² - 15 दिया है। द्विघात बहुपद का व्यापक होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर b बराबर 0 हो जाएगा, तो हम b बराबर 0 लिख लेंगे और c बराबर दिया है -15, तो -15 लिख लेंगे। तो अब हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ अल्फा का मान दिया है √15 और प्लस
यहाँ पर दिया है -√15। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, b का मान है 0 और a का मान है 1। तो यहाँ पर प्लस में 15 है और यहाँ पर माइनस में 15 है, तो यह दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा और 0 में 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकल गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो हम लिख लेंगे अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान दिया है √15 और बीटा का मान दिया है -√15। यहाँ पर c का मान दिया है -15 और बटे a का मान दिया है 1। अब यहाँ पर √15 और √15 में गुना करेंगे तब -√ अंदर 225 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -15 और यहाँ पर 225 का वर्गमूल होता है -15, तो यहाँ पर -15 बराबर -15। तो यह सत्यापित हो गया, तो यह सत्यापित हुआ। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। मतलब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, जो दिया है सबसे पहले हम उसे नोट कर लेंगे। तो दिया है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और उसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर दिया है -1, तो -1। अब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर हम सूत्र लिख लिए है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम x² लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया है 1/4, तो हम 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, तो माइनस हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर x² माइनस 1/4 x और यहाँ पर 1 में इससे गुना होगा तो -1। तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है और इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4 और इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x² और माइनस यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम 1/4 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। तो यहाँ पर इतना आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ बहुपद के और px के रूप का है, के रूप का है। तो इतना का रूप का रहता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो रहता है वह द्विघात बहुपद के बराबर रहता है क्योंकि k और px का रूप का है। तो k और px का रूप का है तो यहाँ पर 1/4 कॉमन आ गया तो यह बचा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर अगला सवाल में भी वैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, तो हमें दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तो निकालना है द्विघात बहुपद। तो हम लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जो मान दिया है उसे हम बैठा लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो 1/3 है तो यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम में हो जाएगा 3, तो हम एलसीएम में 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और यहाँ पर हो जाएगा 3 √2x और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे यहाँ बहुपद के px के रूप का है। तो के px का रूप का है तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। यह हो गया द्विघात बहुपद निकल गया। तो यह सवाल भी इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब दूसरा को तीसरा को देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है
जिस तरह हम पहला और दूसरा बनाए थे उसी तरह तीसरा भी बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। हम लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 इंटू एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। तो यहाँ पर x² हो जाएगा। 0 में x से गुना होगा तो 0 ही होगा, तो हम 0 के नहीं लिखेंगे, अब प्लस हो जाएगा √5। तो यह द्विघात बहुपद निकल गया। अब इससे आगे का सवाल आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा। जिस तरह पहला दूसरा और तीसरा सवाल को सॉल्व किए थे उसी तरह वह भी क्वेश्चन बनेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।